हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस क्लास। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। सार्थक अंक आप लोगों के एग्जाम में निकालने के लिए आता है। 11th का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, आप लोग के सभी एग्जामों में सार्थक अंक को निकालने का आता है। तो सार्थक अंक निकालने के लिए हम करीब 8 से 9 टॉपिक पढ़ेंगे और 8 से 9 टॉपिक में हम लोग का एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि हम लोग सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, एकदम पता हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का पहला टॉपिक है कि बिना जीरो वाली संख्याएं सार्थक होती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि जितना भी संख्या जिसमें जीरो ना हो, कैसी संख्या, बिना जीरो वाली संख्या। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो जो बिना जीरो वाली संख्या होती है वो सार्थक अंक होती है। अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में है। मान लीजिए बिना जीरो वाली संख्या सार्थक होती है। तो ये देखिए 2, 3, 6, इसमें जीरो आपको दिखाई दे रहा है नहीं ना। अगर पूछेगा कि 236 में कितने सार्थक अंक है तो आप लोग इसका आंसर कितना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा कि इसमें कितने सार्थक अंक है दोस्तों। तो इसमें 3 सार्थक अंक है, क्योंकि क्या बोला गया है कि बिना जीरो वाली सभी संख्याएं सार्थक होती है। तो 1, 2 और 3, ये 3 तो है ना बिना जीरो वाली संख्या है वो भी, या इसको अशून्य संख्या भी आप लोग बोल सकते हैं। अशून्य मतलब जिसमें शून्य न हो, समझ गए। तो एग्जाम्पल 1 देख लिए। अब एग्जाम्पल 2 इसी तरह आप लोग देख लीजिए। एक एग्जाम्पल 2 में आप मान लीजिए 4, 2, 4, 3। यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछेगा कि इसमें कितने सार्थक अंक है तो आप लोग क्या बताएंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट बता देंगे कि इसमें तो 4 सार्थक अंक है। ओके, तो ये पहला टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए अपने चलते हैं कौन से टॉपिक, सेकेंड टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हम लोग का है कि सार्थक अंकों के बीच की सभी संख्या सार्थक होती है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सार्थक अंकों के बीच की सभी संख्या होती है। सार्थक अंक के बीच जितनी भी संख्या होती है वो सार्थक होती है, चाहे जीरो उसमें इंक्लूड क्यों ना हो। समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है कि सार्थक अंकों के बीच की सभी संख्या सार्थक होती है। देखिए यहाँ पर 2 सार्थक अंक है और यहाँ पर 4 भी क्या है, सार्थक अंक है। 2, 4 दोनों सार्थक अंक है ना। तो इसके बीच में कोई भी आप संख्या लिख दीजिए, 0, 0, 2, 1, आप कुछ भी लिख दीजिए। ये सभी संख्याएं किस में आएंगी फ्रेंड्स, तो ये सभी संख्याएं सार्थक अंक में आएंगी। ये जीरो भी इंक्लूड होगा सार्थक में, ये जीरो भी गिनाएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि इन संख्या जो लिखा है इसमें सार्थक अंक कितने हैं, बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो हम लोग काउंट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी सार्थक अंक है और ये भी सार्थक अंक है। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या है वो भी सार्थक ही होंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें 6 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है दोस्तों, तो 6 सार्थक अंक है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन टॉपिक थर्ड देखिए। टॉपिक थर्ड हम लोग का है कि 2 अशून्य के बीच वाली सभी शून्य सार्थक होती है। 2 अशून्य के बीच वाली सभी शून्य सार्थक होती है। देखिए यही बात थोड़ा घुमा के लिख दिया है, ठीक ना, कुछ नहीं बोला है। 2 अशून्य के बीच वाली सभी शून्य सार्थक होती है। इसी एग्जांपल पर इसको ही हम देखेंगे। 2 अशून्य के बीच बोला है ना, तो देखिए एक हमारा ये अशून्य हुआ और एक हमारा ये अशून्य हुआ। ये दोनों अशून्य के बीच जितना भी शून्य है, शून्य मतलब जीरो, जितना भी जीरो है उसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। इसका मतलब बस यही था, समझ गए दोस्तों। ये दोनों सेम ही है, एक तरह से इसको सेम बोल सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 अशून्य के बीच, 2 अशून्य कौन सा हो गया, जैसे में 6 और 8 हो गया। अब इसके बीच कितना भी आप शून्य ला दीजिए, कितना भी शून्य ला दीजिए, वो सभी क्या होगी, सार्थक अंक होगी दोस्तों। तो इसको काउंट कर लेंगे हम लोग कि इसमें कितने सार्थक अंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें फ्रेंड्स 7 सार्थक अंक है। समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा टॉपिक, चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। हम लोग का चौथा टॉपिक है दोस्तों, दशमलव के बाद वाली जीरो सार्थक होती है और बिना दशमलव के जीरो सार्थक नहीं होती है। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि दशमलव के बाद वाली जो जीरो होती है वह सार्थक होती है और बिना दशमलव के जीरो सार्थक नहीं होती है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का है, क्या बोला है कि दशमलव के बाद वाली जीरो सार्थक होती है। यहाँ पर देखिए 4.00,
इसमें अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आप लोग क्या है रूल कि दशमलव के बाद वाली जीरो सार्थक होती है। मतलब ये जो दशमलव है इसके बाद वाली ये दोनों जीरो होगी, ये सार्थक होगी, 100% होगी, क्योंकि रूल है हम लोग का। तो अगर इसमें से कोई पूछेगा कि कितने सार्थक अंक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, क्या बताइएगा आप लोग कितने सार्थक अंक है? तो इसमें आप लोग बताइएगा कि 4 यहाँ पर एक हुआ और ये एक और ये एक, कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे फ्रेंड्स? 3 सार्थक अंक होंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आएगा, क्या बोला है कि बिना दशमलव के जीरो सार्थक नहीं होती है। अब यहाँ पर 400 लिख दिए, तो क्या यहाँ पर दशमलव है? नहीं है, तो इन दोनों जीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे यहाँ पर सिर्फ एक सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है फ्रेंड्स? सिर्फ एक सार्थक अंक है। ओके, तो हम लोग का चौथा का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग अपने पांचवा टॉपिक की तरफ चलते हैं। पांचवा टॉपिक हम लोग का है कि यदि संख्या एक से कम हो। देखिए यहाँ पर एक से कम का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक से ज्यादा का बात कर रहा है, ठीक, एक या एक से ज्यादा का बात। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि संख्या एक से कम हो तो दशमलव के बाद वाला जीरो और शून्य से पहले वाला जीरो सार्थक अंक में नहीं आता है। देखिए इसको अच्छा समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि संख्या एक से कम हो, एक से कम जो एग्जाम्पल इसका फर्स्ट है, हम लोग का एग्जाम्पल फर्स्ट है कि यदि संख्या एक से कम हो, जैसे में 0.002, ये एक से कम है कि नहीं? एकदम एक से कम है। यदि संख्या एक से कम हो तो दशमलव के बाद जीरो और शून्य से पहले जीरो, और शून्य हम लोग का 2 हुआ, और शून्य से पहले वाला जीरो सार्थक अंक में नहीं आता है। तो ये दोनों जो देखिए, अगर संख्या एक से कम हो तो दशमलव के बाद वाला जीरो, ये दशमलव के बाद वाला जीरो और शून्य से पहले वाला जितना भी जीरो है वो सार्थक अंक में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो बताइए यहाँ पर कितने हम लोग का सार्थक अंक है? ये दोनों सार्थक अंक अबे नहीं करेगा, तो बचा सिर्फ एगो। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर सिर्फ एक सार्थक अंक है, ठीक है। इसका देखिए 0.0001, यहाँ पर कितने सार्थक अंक है? तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही सार्थक अंक है, क्योंकि दोस्तों दशमलव के बाद वाला जीरो और शून्य से पहले वाला जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनाता है। कब? जब ये जो है दिया है एक से कम होगा तब। ओके, ये देखिए अब अगला टॉपिक हम लोग का है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी जीरो सार्थक होते हैं। क्या है? दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी जीरो सार्थक होते हैं। अब आपसे कोई ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी जीरो जो होती है, सभी जीरो सार्थक होती हैं। कितना होती है दोस्तों? तो उसका सभी जीरो, आप लोग को थोड़ा सब्जी का छौंक सुनाई दे रहा होगा, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, ठीक ना। मतलब कोई खाना बना रहा है तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बनाते हैं हम लोग अपना। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी जीरो सार्थक होते हैं। क्या है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के अंतिम अशून्य अंक, देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, समझिएगा। अंतिम अशून्य अंक के बोला है 2.002, और बताइए इसका अंतिम अशून्य कौन सा हुआ? दशमलव के बाद जो अंतिम अशून्य हुआ ये हुआ ना, और इसके बाद जो जीरो लिखेंगे हम लोग, वो सभी जीरो सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, ठीक ना दोस्तों। आपको क्या बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक है। आप लोग बोलिएगा कि यहाँ तो एक है और यहाँ 2, 1 2 मिलकर 3 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो जीरो है सार्थक अंक में काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद वाला है, ठीक ना, और अशून्य के बाद है, ठीक है। तो चलते हैं अपना अगला टॉपिक है कि 10 के घातों को सार्थक अंक में नहीं लिखा जाता है। एकदम इजी है ये वाला टॉपिक। देखिए इसका एग्जांपल, 10 के जो घात होता है उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे में देखिए फ्रेंड्स, 3 मल्टीपल 10⁶ है, तो इसमें अगर पूछेगा कि सार्थक अंक कितने हैं, तो हमको इसको नज़रअंदाज कर देना है। हमको मान लेना है कि ये है ही नहीं, इसको बंद कर लेना है, और यहाँ पर देखना है कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका एग्जाम्पल समझ गए। अब यहाँ पर 2 1 रहता तो 3 नहीं होगा, यहाँ पर सार्थक अंक तो एक ही है ना, 3 नहीं है, सार्थक अंक तो एक ही है, तो यहाँ पर 1 होगा सार्थक अंक। ओके, अब लास्ट है हम लोग का लास्ट टॉपिक है
कि दशमलव के स्थान परिवर्तन के साथ सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दशमलव के स्थान परिवर्तन, इसको हम समझा रहे हैं। दशमलव के स्थान परिवर्तन के साथ सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, जैसे में 2.42 है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक हम लोग का 3 है। ठीक, अब दशमलव का 2 के बाद पॉइंट लगाइए, चाहे 24.2 लिखिए, आपको सार्थक अंक 3 ही मिलेगा। सार्थक अंक में कोई चेंजेज नहीं होगा, नॉट चेंज, समझ गए, इन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोग समझ गए कि अगर दशमलव के स्थान परिवर्तन के साथ सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दशमलव के स्थान में कोई परिवर्तन करते हैं तो हम लोग का उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।